आज का हमारा सब्जेक्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स और जो टॉपिक्स जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो जो हमने दो क्लासेज इसकी अप्लाइड मैकेनिक्स की थी यूनिट फर्स्ट की, जिसमें बेसिक्स थे, इसके बारे में हमने बताया था आपको। तो जो अप्लाइड मैकेनिक्स का जो बेस है, जो यूनिट फर्स्ट है, उसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आज हम इसके बारे में कुछ स्टडी करेंगे, किस तरह से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से आपको उनका आंसर देना है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। अप्लाइड मैकेनिक्स, मेरा नाम संदीप कुंडू और मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हूं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिक्स गिव्स आइडिया अबाउट। तो जब हमने बताया था कि अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होती है, तो व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स, तो मैंने क्या बताया था, स्टडी ऑफ फोर्स ऑन बॉडी एंड इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन बॉडी और मूवमेंट्स। क्योंकि किसी बॉडी पर अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस बॉडी के अंदर मूवमेंट प्रोड्यूस होगी। तो हमें किसकी स्टडी बताती थी, मूवमेंट्स ऑफ बॉडी, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी एंड इफेक्ट ऑफ फोर्स इन बॉडीज। तो तीनों ही ऑप्शन इसके सही है। डी ऑप्शन आपके सामने है, ऑल द अबव। तो सारे फैक्टर्स हमें आइडिया देते हैं, अप्लाइड मैकेनिक्स सारे फैक्टर्स के बारे में हमें आइडिया देती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, द नीड ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स इज इन द फील्ड ऑफ, किस फील्ड में हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो देखो सिविल इंजीनियरिंग में भी हमें इसकी जरूरत पड़ती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी इसकी जरूरत पड़ती है और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भी हमें इसकी जरूरत पड़ती है। हमारे सामने जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ऑप्शन डी हमारे सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, दिया हुआ है ऑल द अबव। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है कि ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्लाइड मैकेनिक्स डील्स विद फोर्स इन। देखो अप्लाइड मैकेनिक्स किसी भी बॉडीज के अंदर फोर्स के साथ डील करती है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसेज हो। तो सॉलिड, लिक्विड, गैसेज हर किसी बॉडीज के साथ या मटेरियल के साथ ये डील करेगी। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा ऑल द अबव। क्वेश्चन 3 का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, अप्लाइड मैकेनिक्स डील्स मेनली विद। देखो ये डील सभी के साथ करेगी, सॉलिड, लिक्विड, गैसेज के साथ, लेकिन मेनली ये किसके साथ डील करती है, रिजिड बॉडी के। अब रिजिड बॉडी क्या होती है, एक स्पेशल टॉपिक हमने क्लास 2 जो अप्लाइड मैकेनिक्स की थी यूनिट फर्स्ट की, उसमें बताया था व्हाट इज रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी क्या होती है, द बॉडी विच इज नॉट गेट डिफॉर्म, द बॉडी विच इज नॉट गेट डिफॉर्म अंडर द एक्सटर्नल फोर्स इज नोन एज रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी के साथ मेनली अप्लाइड मैकेनिक्स आपकी डील करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ। देखो काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स मैंने दो चीजें आपको बताई थी। तो काइनेटिक एंड काइनेमेटिक दोनों ही किसकी ब्रांचेज थी, डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन बी है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या रहेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ। देखो काइनेटिक्स किसकी ब्रांच थी, काइनेटिक एंड काइनेमेटिक दोनों ही किसकी ब्रांच थी, डायनेमिक की। तो डायनेमिक आपके सामने है, तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपके सामने, अप्लाइड मैकेनिक्स डील्स विद, किसके साथ डील करती है, स्टैटिक, डायनेमिक, काइनेमेटिक, ये सभी किसकी है, इसकी ब्रांचेज है। तो ऑल द अबव इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, द ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स which deals with the force and their effect while acting upon body which are at rest is called। देखो ये कह रहा है कि अप्लाइड मैकेनिक्स की वो ब्रांच जो किसके साथ डील करे, फोर्स एंड देयर इफेक्ट। देखो अप्लाइड मैकेनिक्स किसके साथ डील करती है, फोर्स एंड देयर इफेक्ट। और बॉडी किसमें स्टेट में बता रहा है, रेस्ट में। तो हमने क्या कहा था, किसका पार्ट होती है, स्टैटिक मैकेनिक्स का। तो ये किसका, ऑप्शन ए आपको टिक दिखाई दे रहा हुआ, स्टैटिक मैकेनिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, स्टैटिक मैकेनिक्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ब्रांच ऑफ डायनेमिक विच डील्स विद रिलेशनशिप बिटवीन मोशन ऑफ बॉडी एंड फोर्स कॉजिंग मोशन इज कॉल्ड। देखो काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स, जब हमने डायनेमिक मैकेनिक्स के बारे में आपको बताया तो उसकी दो ब्रांचेज बताई थी, काइनेटिक एंड काइनेमेटिक। काइनेमेटिक क्या थी, जो डील करती थी विद रिलेशन बिटवीन मोशन ऑफ बॉडी एंड फोर्स कॉजिंग मोशन। मोशन और उसके कॉज ऑफ मोशन में रिलेशन बताती थी, वो क्या थी, काइनेटिक। वो क्या थी, काइनेटिक्स।
तो ऑप्शन बी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा काइनेटिक, तो ये काइनेटिक्स का पार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, द ब्रांच ऑफ डायनेमिक विच डील्स विद मोशन ऑफ बॉडी विदाउट कंसीडरिंग द फोर्स विच कॉज मोशन इज कॉल्ड। तो ये किसका पार्ट था? काइनेटिक्स का। डायनेमिक्स के दो पार्ट थे, काइनेटिक एंड काइनेमेटिक, तो ये किसका पार्ट था? काइनेमेटिक्स का। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ मास। देखो मास की एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम, पाउंड, ग्राम, ऑल द अबव। इस क्वेश्चन को बड़े थोड़ा ध्यान से समझो, यहाँ पे एसआई यूनिट पूछी गई है। देखो ये पाउंड क्या थी? एबीपीएस थी, फुट पाउंड सेकंड वाला। ग्राम क्या है? सीजीएस यूनिट है, लेकिन उसने एसआई यूनिट पूछी है, तो एसआई यूनिट क्या थी? किलोग्राम। अगर आप ऑप्शन डी आपको दिखाई दे रहा होगा ऑल द अबव, तो ऑल द अबव क्या है? मास की यूनिट है। ये सही बात है कि मास की सारी यूनिट है, तब तो अगर ये पूछता है यूनिट ऑफ मास, तो ऑल द अबव क्या है? सारे ऑप्शन ठीक है, क्योंकि मास की ही ये यूनिट है। लेकिन उसने पूछा एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट मास की क्या होती है? किलोग्राम। मास की एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। तो इस तरह से आपको ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जल्दबाजी के चक्कर में गलत ऑप्शन को टिक करते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर लगाएं तो यहाँ पे मैं एसआई यूनिट बतानी थी, लेकिन जब ये ऑप्शन को आप देख रहे हो तो मास की तीनों ही यूनिट ठीक है, तो उस हिसाब से ऑप्शन डी आपका ठीक होना चाहिए। लेकिन उसने एसआई यूनिट पूछा है, तो एसआई यूनिट किलोग्राम होती है। तो एसआई यूनिट हमने पढ़ाई थी सभी की। तो आज के लिए हमारे कुछ एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आपको दोनों को करने के बाद इस क्लास में जो एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस हमने कराए हैं, इनमें से आप ये देखिए, कोशिश करिए आंसर मेरे बताने से पहले अपने आप से आंसर देने की कोशिश करिए कि आपने कितने ऐसे क्वेश्चन है जिनका सही से आंसर दिया है। इन क्वेश्चंस की काफी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ये आपके एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगे। थैंक यू।